अस्सलाम वालेकुम, मैं मिनाल शाइन ब्यूटी पार्लर से और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सैलून रन करने के टिप्स ट्रिक्स और हर तरह की मालूमात जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है। हाइलाइटर इतने ज़्यादा देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि आज हम हाइलाइटर के ऊपर बात करने लगे हैं। अगर आप अच्छा प्रोफेशनल मेकअप करना चाहती हैं, एक एचडी मेकअप करना चाहती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाइलाइटर कौन से फेस के ऊपर अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है कि जो हमारी प्रोफेशनल लुक आए, एक एचडी लुक आए। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है आपने ज़रूर देखनी है। ये देखने के बाद आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। हाइलाइटर बाय करने से पहले आपने अच्छे से देख लेना है कि मैं नहीं कहती कि आप बहुत ही महंगी क्वालिटी का जो है हाइलाइटर अप्लाई जो है बाय करें, ठीक है। मैं इधर मेरे पास मुख्तलिफ प्राइजेस में मुख्तलिफ है जो हाइलाइटर है मौजूद है। आप कोई भी ले लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपने बाज़ार में अक्सर हाइलाइटर देखे होंगे कि वो ऊपर से उसके ऊपर ग्लिटर होता है लेकिन अंदर से प्लेन कलर उसमें से निकल आते हैं। तो प्लीज़ ख़रीदने से पहले जो 150-200 वाला हाइलाइटर है वो नहीं आपने ख़रीदना। अगर आपने ख़रीदना है तो पहले ही कोई 400-500 वाला हाइलाइटर ख़रीद लें। एक दफ़ा ये आप बाय कर लेंगे तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आप उसको चला सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि किस तरह का ब्रश जो है हमने हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह का फ़ैन ब्रश आपने अक्सर देखा है कि लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपने बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। इससे कोई ब्लेंडिंग नहीं होती हाइलाइटर की। आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल तरीके से इस फ़ैन ब्रश के साथ आप हाइलाइटर नहीं लगा सकते। सेकंड ये ब्रश जो है ये एक फ्लफ़ी सा ब्रश है जिसको आप ब्लेंडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं ये वो वाला ब्रश है और एक मेरे पास ये कंटोरिंग वाला ब्रश है। अगर आप चाहें तो आप अपने फिंगर के साथ भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी लुक भी आती है, अच्छे से स्किन के साथ ही ब्लेंड हो जाता है। आप इस तरह के ब्रश के साथ भी अप्लाई करें। मैं इसके साथ अप्लाई करती हूँ। ये बेस्ट है हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। आपने देखा है कि ये आगे से एक चौड़ा सा चिपटा सा ब्रश है, ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा हाइलाइटर जो है अप्लाई हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में कितना है। अच्छा, अब मेरी मॉडल की तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। आपको पता है कि हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ऐसे कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। तो इसीलिए ये मेरी प्यारी सी बेटी है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ आपको समझाना ही है कि आप कहाँ कहाँ हाइलाइटर अप्लाई करें। तो इसीलिए मैंने इसको अपनी प्यारी सी मॉडल को मॉडल बना लिया, ठीक है, बेटी को मॉडल बना लिया। अच्छा जी, ये मेरे पास हाइलाइटर है, एक गोल्ड में है और ये एक पिंकिश शेड में है। आपने कोशिश करनी है कि दो ये शेड के जो हाइलाइटर है आप वही अप्लाई करें और सिल्वर जो हाइलाइटर है आप बहुत कम इस्तेमाल करें, बहुत ही कम इस्तेमाल करें। बहुत फेयर कलर का जो फेस होगा उसके ऊपर आपने जो सिल्वर हाइलाइटर है वो जो है ना इस्तेमाल करना है। आपने अपनी स्किन से जो आपने बेस बनाई है उससे हमेशा 2 टोन लाइट या 1 टोन या 2 टोन लाइट हाइलाइटर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट का फेस देख लेना है कि अगर वो जिस तरह की उनकी स्किन टोन है, अगर वो पिंकिश में आपने उनको बेस बनाई है तो उससे 2 टोन लाइट जो लाइट पिंक होगा आपने वो हाइलाइटर लगाना है। अब आपने अपने जहन में बात रखनी है कि जैसी भी आपने बेस बनाई है उससे 2 टोन लाइट हाइलाइटर आपने हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। तो कभी भी आपने हाइलाइटर जो है वो आपने एलोवेरा में मिक्स करके नहीं लगाना, पानी में मिक्स करके नहीं लगाना या आई शेडो वाला हाइलाइटर उठा के नहीं लगाना। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो बाय करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो बाय करनी पड़ेंगी जिससे आप अच्छा काम कर सकें। ये मेरे पास गैब्रिनी का हाइलाइटर है, इसमें 3 शेड है। ये 3 शेड जो है एक सैलून में इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है, आपको ज़्यादा नहीं ख़रीदने पड़ते और ये तकरीबन 1100 से 1200 की है। आप एक दफ़ा बाय कर लें, आपका काफ़ी टाइम जो है इसके साथ गुजर जाएगा। आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बेहतरीन हल है कि आप इसको अपनी फिंगर के साथ अप्लाई करें और आपने जो ब्लशन लगाया होगा, हाइलाइटर का लगाने का मतलब ये होता है कि हमने अपने जो फीचर्स हैं, जो हमारे दबे हुए फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ठीक है, प्रोमिनेंट करना है। और जैसे कि आपको पता है कि कंटोरिंग से हम अपने फीचर्स जो है वो दबा देते हैं, हाईलाइटर से हमने अपने फीचर्स जो है वो इन्हेंस कर देने हैं, ठीक है। ये बात जो गलत है कि जो लाइट
साइड के हिस्से में पार्ट्स आ रहे होते हैं, उधर उधर हमने हाइलाइटर अप्लाई करना है। ये बात जो है ये बात बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ ये बात है कि जो आपके फीचर्स जो है वो दबे हुए हैं, हमने उनको इन्हेंस करना है। तो ऑयली फेस के ऊपर तो आपने कम से कम हाइलाइटर अप्लाई करना है। कोशिश करें कि ऑयली फेस के ऊपर आप हाइलाइटर जो है वो अप्लाई नहीं करें। लेकिन अगर आपने बहुत सेटल सी अच्छी सी बेस बनाई है तो आप बहुत ही कम मकदार में जो हाइलाइटर है आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम हाइलाइटर अप्लाई करें कि जो हमारा हाइलाइटर है वो एक प्रोफेशनल लगे। अगर आप एक अच्छे पिगमेंट वाला हाइलाइटर लगाएंगे ना तो वो आपका जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो प्रोफेशनल लुक ही देगा। आपने जब अपने क्लाइंट की बेस बना लेनी है, बेस सारा मेकअप कर लेना है हाइलाइटर और लिपस्टिक से पहले, अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर आपने सेटिंग स्प्रे कर लेनी है। ठीक है, सेटिंग स्प्रे करने के बाद आपने फिर हाइलाइटर जो होगा वो आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने जो आपका ब्रश है उसके ऊपर आपने अपनी सेटिंग स्प्रे कर लेनी है। सेटिंग स्प्रे करने के बाद आपने ब्रश को झटक ज़रूर लेना है ताकि उसमें जो जितनी भी एक्स्ट्रा स्प्रे होगी वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद ही आपने जो आपने हाइलाइटर अप्लाई करना है आप वो लें और उसको आप अप्लाई करें। बहुत ही स्मूथ सा एक बहुत ही अच्छा सा हाइलाइटर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आपने स्किन से 2 टोन हमेशा लाइट रखना है। आप ये बात जहन से निकाल दें कि आप एलोवेरा मिक्स करके हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, आप बेस में डाल के हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह के हैक्स की तरफ आप ना जाएं। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करना चाहते हैं तो इस तरह के हैक्स की तरफ ना जाएं। ये ना हो आपने बेस बनाई हो और आप एलोवेरा में हाइलाइटर मिक्स करके आप अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बेस की मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाए और आपका मेकअप जो है वो पैची हो जाए। होगा 100% पैची होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपने ये ब्लशन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उधर हाइलाइटर अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपका देख लेना है कि आपके क्लाइंट का अगर माथा बड़ा है, ठीक है, तो बड़े माथे के जैसे कि आपको पता है कि हाइलाइटर का मतलब जो है फीचर्स को हाईलाइट करना है। तो अगर ऑलरेडी अगर माथा बड़ा होगा तो आपने पूरे माथे के ऊपर जो है वो हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आईब्रोज के दरमियान वाले हिस्से में अप्लाई करना है, वो भी बहुत लाइट सा। दूसरे नंबर पे आपने नोज़ पूरे पे लगा देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि नाक के यहाँ जो आईब्रोज के पास हड्डी होती है वो अक्सर अंदर को होती है। ठीक है, तो उधर आपने अप्लाई कर देना है और बाकी नोज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करना, वो फिर दूर से ऐसे इक्वल नज़र आएगा। और अगर आपके क्लाइंट का जो नोज़ है वो चून सी बनी हुई है या नीचे से थोड़ा बड़ा हाइलाइटर है तो सॉरी बड़ा नाक है, ठीक है, तो आपने नीचे तक हाइलाइटर जो है वो नहीं लेकर आना, आपने ऊपर ही उसको बस कर देना है और नीचे आप इस जगह पे आप ब्राउन कलर जो है वो लगाएंगी। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट के जो नोज़ है वो ऐसे तीखी सी है तो आपने वहाँ ऊपर तक ही बस रखना है, आपने नीचे तक नहीं लाना। इस जगह पे आप अप्लाई करेंगे अपने क्लाइंट के। अगर आपके क्लाइंट का मुंह जो चौड़ा है तो आप थोड़ा नीचे की तरफ तिरछा सा लगाएंगे, लेकिन अगर आपके क्लाइंट का मुंह जो है वो थोड़ा गोलू मोलू सा है तो फिर आप उसको थोड़ा आड़ा रुका फिर लगाएंगी, नाक की तरफ लेकर जाएंगी। और अगर क्लाइंट का मुंह अगर पतला है तो आपने यहाँ जैसे आईब्रो की तरफ लेकर जाते हैं थोड़ा हाइलाइटर इधर आईब्रो की तरफ, वैसे ही ब्रश को ले जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर को स्प्रेड हो जाएगा। इससे जो पतला सा मुंह है वो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी जो है आप ख़ुद भी अपने जहन में अगर आपने प्रोफेशनल मेकअप करना है तो इस तरह की जो छोटी छोटी तकनीक्स हैं आपने याद रखनी है। आपने देखा है कि अक्सर जो होंठ अंदर को होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं, तो फिर आपने ये होंठों के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है, हाइलाइटर लगाना है, जिससे होंठ जो है थोड़े बाहर को लगेंगे। तो अगर आपने देखा है कि अक्सर यहाँ से बड़े दांत होते हैं क्लाइंट्स के और होंठ बाहर को निकला होता है तो आपने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर अप्लाई ना करें। और इस तरह आपने जो चिन के ऊपर आपने लगा देनी है हाइलाइटर जो है, आपने अक्सर देखा है कि चिन अंदर को होती है तो उधर आपने हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई करना है। अगर लंबी चिन होगी तो फिर आपने हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने उसको इन्हेंस ही नहीं करना।
ओके। तो इस तरह आप स्टार्ट में इंसान से गलतियां होती हैं, ये नहीं है कि इंसान शुरू से ही प्रोफेशनल हो जाता है। जब आप शुरू करेंगे काम, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें अपनी ही गलतियों से आप सीखेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना बिल्कुल ही नहीं है, आपने करना है, काम करना है, अच्छा काम करना है, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। अच्छा, आपने आँखों के बिल्कुल नीचे ही नहीं, जहाँ कंसीलर हम लगाते हैं, आपने उधर जो है हाइलाइटर नहीं अप्लाई करना, ठीक है। आँखों से नीचे और ये चिन बोन जो होती है, ठीक है, ब्लशन से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उधर ही आपने अप्लाई करना है। तो अब आई डक के ऊपर आपने हर मेकअप के आई डक के ऊपर जो है वो आपने नहीं हाइलाइटर अप्लाई कर देना। अगर आप स्मोकी मेकअप कर रहे हैं तो आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फुल क्रीज कट क्रीज साइज़ बना रहे हैं तो आप हाइलाइटर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेगुलर नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके क्लाइंट की आंखें बड़ी हैं, एक्स्ट्रा बड़ी हैं, तो फिर भी आप हाइलाइटर अप्लाई नहीं करेंगी। उसके बाद आपने अक्सर देखा है कि बोन्स जो आईब्रो के पास बोन होती है, ख़ासतौर पे जो ज़्यादा एजेड औरतें होती हैं, उनकी बोन्स बाहर को होती हैं और आंखें अंदर को धसी होती हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको भी लाइट कलर जो होगा वो वाइट में आप लगा दीजिएगा, उनको आप शिमरी कलर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो तकनीक्स हैं आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं, मिलेगी, हमेशा मिलेंगी। हर तरह की बेस बनाने की वीडियोस जो है वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाएं देखें। जिस चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर दें। बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई जाती है और फिर अपलोड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें